आइए कथा की ओर। एक दिन महाराज दशरथ जाने की तैयारी किए, कहा अमरावती को। इंद्र के दरबार में जाने के लिए तैयारी किए महाराज दशरथ। और उसी समय ये माता अरुंधति महलों में बच्चे को लोरियां सुना रही है। तीनों माताएं रोने लगी जब माता अरुंधति उन बच्चे को गोद में नहीं दी। तीनों माताएं को रोने की आवाज सुनकर के महाराज दशरथ महलों में आते हैं और कहते हैं, प्रिय आप लोग क्यों रोते हैं? किसने आपके दिल को दुखाए, जरा बताएं तो। सारे वृतांत सुना दी तीनों माताएं। महाराज दशरथ को कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं। कहा जिनकी आत्मा महान हो वे ही महात्मा कहलाते हैं। कहा जिनकी आत्मा महान हो वे ही महात्मा कहलाते हैं, उन्हीं का नाम महात्मा है। महाराज को कुछ गम नहीं। ये चल दी। माता कई कहती है, प्राणनाथ कहां जा रहे हैं? क्या मैं अमरावती को जा रहा हूं। इतना याद रखिएगा, अगर आप घर से कहीं जा रहे हैं बाहर, तो किसी को जना की जाइए कि मैं कहां जा रहा हूं। सबों से मत कहिए, लेकिन परिवार के किसी एक सदस्य को सुना दीजिए कि मैं पूर्णिया जाता हूं, कि पटना जाता हूं, सहरसा जाता हूं, कि खेत घूमने के लिए जाता हूं। कम से कम एक भी सदस्य को जना करके तब जाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या करते हैं, किसी से नहीं कहते और चले जाते हैं। क्या उसका परिणाम बुरा मिलता है। तो माता कई महाराज दशरथ से कहती है, प्राणनाथ कहां जा रहे हैं? कहा मैं अमरावती को जाता हूं, इंद्र के दरबार में। माता कई कहती है, प्राणनाथ वापस लौटिएगा ना तो हमारे लिए पारिजात फूल लेकर के आइएगा। का पारिजात फूल लेकर के आइएगा। लेकिन महाराज दशरथ कहते हैं, प्रिय आप लोग शांति बना करके रहें और ये नहीं कहे कि मैं फूल लेकर के आऊंगा या नहीं आऊंगा। चल दिए और पहुंचते इंद्र के दरबार में। महाराज इंद्र बैठने के लिए आसन दिए। ये सीख ले महाराज इंद्र से, देवेंद्र से, अगर आपके दरवाजे पर कोई आते हैं, कोई अतिथि, आप उनका सम्मान करें, उन्हें बैठने के लिए आसन दें और फिर एक लोटा जल लेकर के सत्कार करें, स्वागत करें। अगर घर में भोजन है तैयार, भोजन करावे। अगर नहीं है आप जल ही पिला दे, शरबत पिला दे, बड़ा अच्छा रहेगा। ये बैठने के लिए आसन दिए महाराज दशरथ को। एक सीख और ले लीजिए, अगर कोई आपके यहां आ रहे हैं, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चौकी पर बैठे हुए हैं, तो खड़े हो जाओ और कहिए आइए आइए। ये अभिमान नहीं होनी चाहिए कि मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं रूपवान हूं। का कुछ नहीं, अतिथि भगवान हैं। आप उनको बुलाइए, वो आएंगे, उनको बैठाइए और स्वागत कीजिए। आपके हित के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो महाराज दशरथ को बैठने के लिए आसन दिए, बातचीत
किए महाराज इंद्र, और महाराज दशरथ भी बातचीत किए और कुछ देर के बाद वहां से चल दिए। निकल गए, कुछ दूर आए, याद आ गई किस बात की? माता कई कही थी प्राणनाथ हमारे लिए पारिजात फूल लेकर के आई। अगर ये फूल लेने के लिए नहीं जाते उस समय क्या होता? कहा बीबी अगर खुश है तो गले की हार है, पत्नी अगर खुश है तो गले की हार है, अगर वो नाराज है उनके सर पे मौत सवार है। इसी बातों को सोच समझ करके महाराज दशरथ वापस लौटते हैं। फिर इंद्र के दरबार में दृष्टि पड़ गई महाराज दशरथ की। कहां पे? जिस आसन पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे, बातचीत करते थे, उस गद्दी की सफाई हो रही है। महाराज दशरथ कहते देवेंद्र आप सम्मान भी करते हैं और अपमान भी करते हैं, क्यों? क्या मैं राजा ही नहीं, मैं चक्रवर्ती राजा हूं अयोध्या का। इतना याद रखिएगा कि मैं चक्रवर्ती राजा हूं। आप बैठने के लिए कहा और फिर चले जाने के बाद आप अपमान करते हैं, उस गद्दी की सफाई करवा रहे हैं, ऐसा क्यों? महाराज इंद्र कहते हैं राजन एक बात कहूं? का एक का दो बात कहिए। का इस कारण से गद्दी की सफाई करवा रहा हूं